हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखकर समझ गए हैं कि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में स्पोर्ट्स सिस्टम की। क्यों फॉरेन कंट्रीज इतने सारे मेडल जीत जाती है, वहीं इंडिया की ओलंपिक टीम दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाती। क्या कारण है इंडिया में स्पोर्ट्स सिस्टम, स्पोर्ट्स कल्चर में, जिसके कारण हमें सफलता मिलने में इतनी परेशानी आ रही है। मैं आपको 7 ऐसे कारण बताऊंगा जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि स्पोर्ट्स इंडिया में क्यों फेल है। स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में अपनी जड़ें बहुत अंदर तक जमा चुका है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तो भूल जाओ, स्पोर्ट्स को वॉर की तरह प्रेजेंट किया जाता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को ही देख लो। जैसा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को पॉलिटिक्स के थ्रू दिखाया जाता है, उससे कहीं अलग इंडिया पाकिस्तान ग्राउंड पर दिखता है। जीतने पर अलग रिएक्शन और हारने पर हद पार कर देने वाला क्रिटिसिज्म। प्लेयर्स के प्रीवियस रिकॉर्ड्स और योगदान को भूलकर बुरा भला कहने लगते हैं। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स की। सबसे पहले आप संसद में दिए गए इस भाषण को सुनिए। आज जरूरत है कि भारतीय खेलों के अंदर से जो राजनीति है, उस राजनीति को खत्म करा जाए। अब इन पोस्टर को ध्यान से देखिए और पोस्टर को देखते हुए कमेंट्स में बताइए कि सफलता हासिल किसने की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेयर्स दिन रात मेहनत करके सफल हो भी जाए तो पॉलिटिक्स कैसे क्रेडिट खा लेती है। असफल खिलाड़ी की क्या बात करें। नो प्रॉपर प्लान फॉर व्हाट इफ एथलीट फेल। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जीतने वाले खिलाड़ी को सब पूछते हैं, पर हारने वाले स्पोर्ट्स पर्सन को। हारने वाले खिलाड़ी ने भी तो लगभग बराबर मेहनत की है। उसने भी वही सपना देखा है जो जीतने वाले खिलाड़ी ने देखा है, बस कुछ पॉइंट्स के अंतर से वह चूक गया और उसका हार्डवर्क भुला दिया गया। भारत में हारने वाले या इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट देखे होंगे जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने कई मेडल जीते हैं, अच्छे प्लेयर रहे हैं और अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। साथ ही हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया के बारे में। अगर आप फिजिकल एजुकेशन फील्ड से हैं तो आप जानते ही होंगे कि भारत में लगभग एक ही सिलेबस से फिजिकल एजुकेशन में 3 कोर्सेज होते हैं, यानी सिलेबस 1 और डिग्री 3, BPES, BPEd, BPE+ BPEd। आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या यह सही है। क्या ऐसे कल्चर में इंडिया में स्पोर्ट्स ग्रो हो सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि इन कोर्सेज के ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स भी हैं। अब आप घर बैठे भी ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन सीख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो फुली स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन को डेडिकेटेड हैं। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की और आप डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को फिंगर टिप पर गिन सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के नाम मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, बाकी आप कमेंट्स में बताइए ताकि दूसरे साथियों को भी इससे मदद मिल सके। NSNIS पटियाला, LNIPE ग्वालियर एंड गुवाहाटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर, IGIPES दिल्ली और BHU। इन इंस्टीट्यूट में आप अपना कैरियर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फील्ड में बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि और भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इंडिया में होने चाहिए। चेंजिंग ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर जस्ट बिफोर ओलंपिक्स। अगर आप किसी चीज़ पर पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और वह काम पूरा होने वाला हो और दूसरा आकर पूरा क्रेडिट ले ले तो आपको कैसा फील होगा। क्या आपने ये नोटिस किया कि ओलंपिक शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही भारत के खेल मंत्री को बदल दिया गया था। ओलंपिक में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया और न्यूज़ चैनल में ये सब आया। नमस्कार, अनुराग ठाकुर जी आप हमारे साथ आज जुड़े हैं ऐतिहासिक दिन पर। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि हॉकी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई है और PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। आपके आते ही जैसे बौछार हो रही है मेडल्स की। मिस्टर किरण रिजिजू की जगह अपने आप को रखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। मेजर टूर्नामेंट जिसकी वे 4 साल से मेहनत कर रहे थे, उन्हें टूर्नामेंट के पहले हटा दिया गया। इस चीज़ को कुछ हफ्ते टाला भी जा सकता था। वे खेल मंत्री थे तो अब आप प्लेयर का तो सोच ही सकते हो। न्यूज़पेपर में कंटेंट ऑफ न्यूज़ ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स। भारत के खिलाड़ी ओलंपिक से पहले कई टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि ओलंपिक से पहले आपने नीरज चोपड़ा की न्यूज़ और टीवी पर कितनी न्यूज़ देखी और ओलंपिक खत्म होने पर आप कितनी न्यूज़ देख रहे हैं। यही सपोर्ट मिलता है खिलाड़ियों को इंडिया में। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पर। कैसे ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और हम हमसे छोटे देश जैसे जमैका, कतर, कोरिया को हम अपने से पीछे कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत अच्छा क्लाइमेटिकल एडवांटेज है।
ऐसा देश जिसके पास सभी क्लाइमेट्स हैं, एल्टीट्यूड है, जहाँ बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग की जा सकती है। पहला सॉल्यूशन यह है कि फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं कि जमैका एथलेटिक्स, कोरिया आर्चरी, रशिया और टर्की रेसलिंग, इन देशों ने सिलेक्टेड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को अपनी महाशक्ति बनाया हुआ है। एक इवेंट, एक प्लेयर, एक मेडल। इससे क्या हुआ, स्पोर्ट्स पर्सन टीम स्टाफ पर खर्चा तो कम हुआ और मेडल गिनती में आ गया, जबकि टीम गेम में एक मेडल के लिए पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ पर खर्चा करना होता है। भारत में इतने सारे फर्जी फेडरेशंस और फर्जी टूर्नामेंट्स होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। इंडिया में कोई भी अपनी एकेडमी खोल सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है। अब आप कहेंगे कि इन एकेडमीज से देश को क्या नुकसान, ये एकेडमीज तो ग्रास रूट लेवल पर वर्क कर रही है। आपका सोचना सही है, पर सच्चाई कुछ और है। मैक्सिमम एकेडमीज़ में क्वालिफाइड कोचेस नहीं हैं और अधिकतर एकेडमीज़ खुद के नाम के लिए काम करती है, देश के लिए नहीं। समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। टैलेंटेड एथलीट ए प्लेयर जिसकी एज 6 से 12 साल मान लेते हैं, वो एक्स एकेडमी में जाता है। एक्स एकेडमी में क्वालिफाइड कोच नहीं है और उसने कहीं देख कर काम सीखा है। तो इन एकेडमीज़ का एम यह रहता है कि कैसे भी करके इसकी अच्छी परफॉर्मेंस निकाली जाए और अपनी एकेडमीज़ का नाम रोशन किया जाए। ये एकेडमीज़ इन्हें गलत ट्रेनिंग, गलत एडवाइस और गलत मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। इससे होता यह है कि उस समय तो ए प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है और वह अच्छी परफॉर्मेंस देकर एकेडमीज़ अपना नाम तो रोशन कर लेती है, लेकिन गलत ट्रेनिंग और गलत मेडिसिन की वजह से जब प्लेयर 22 से 28 साल का होता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता है जो उसने एक्सपेक्ट की थी, क्योंकि एक्स एकेडमी के फर्जी कोच ने अपने स्वार्थ के लिए उसे गलत ट्रेनिंग दी और प्लेयर और उसके पेरेंट्स का सपना तोड़ा। इंडिया में फेडरेशन, इंडिया और ओलंपिक नाम से इतने सारे फेडरेशन बने हुए हैं, पर मैक्सिमम ऑथेंटिकेट नहीं है। इन फेडरेशन से पेरेंट्स को बचना चाहिए। जितने भी एकेडमीज है या जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड फेडरेशंस है या एसोसिएशंस है, इसमें होता यह है कि उस नेता का खेल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने बैठे हैं, उस फेडरेशन के अध्यक्ष बने बैठे हैं। आप एक कानून ऐसा बनाइएगा कि ठीक है, बनाइएगा, आप एमपी को बनाइए, एमएलए को बनाइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कम से कम स्टेट लेवल के ऊपर वो नेताजी ने कुछ ना कुछ खेल खेला हुआ हो। भारत में खेलो इंडिया और टॉप्स स्कीम जैसी और भी स्कीम शुरू होनी चाहिए। इन स्कीम से डेफिनेटली भारत में स्पोर्ट्स का स्तर बढ़ा है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इसका प्रूफ है। इंडिया में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में करियर बनाने के लिए और भी स्पोर्ट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने की आवश्यकता है। साथ ही आप व्यूअर्स को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जिसका जवाब मैं आपसे कमेंट में चाहूँगा कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे, तब खेल गाँव बनाया गया था। अब आप कमेंट्स में बताइए कि उसका इस समय किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यदि आप सर्च करेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।